नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। हाँ, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। हम इसे एक खास भारतीय दृष्टिकोण से देख रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास देवदत्त पटनायक की किताब हाउ टू टेक डिसीजंस के कुछ जरूरी हिस्से हैं जिनसे हम आज कुछ आइडियाज लेंगे। जी, ये किताब हिंदू, जैन, बौद्ध माइथोलॉजी मतलब पौराणिक कथाओं के जरिए लक्ष्य साधना, स्ट्रैटेजी बनाना और फैसले लेने के कुछ सिद्धांत बताती है। तो चलिए इन विचारों की थोड़ी गहराई में उतरते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। जरूर। किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, कर्ता का। हाँ, कर्ता मतलब वो व्यक्ति जो एक्टिवली निर्णय लेता है, जो पहल करता है। सही। सिर्फ काम करने वाला नहीं बल्कि चुनने वाला। हाँ, चुनने वाला। जैसे रामायण का उदाहरण एकदम दिमाग में आता है। सीता जब लक्ष्मण रेखा लांघती हैं, तो वो सिर्फ एक आज्ञा मानने वाली कार्यकर्ता नहीं रहती, वो एक कर्ता बन जाती हैं। बिल्कुल, वो एक फैसला लेती हैं और उसकी जिम्मेदारी वो उनकी होती है। हाँ, भले ही उसका नतीजा फौरन उनके लिए अच्छा न हो, वो उस मोमेंट में एक एक्टिव एजेंट हैं। सही कहा। ये सिर्फ काम पूरा करना नहीं है, ये उस काम की दिशा तय करना है और उसके असर की जिम्मेदारी लेना है। आज के लीडर्स के लिए भी इसमें बहुत कुछ है। हाँ बिल्कुल। और इससे भी एक कदम आगे एक और विचार है यजमान का। यजमान? अच्छा, ये कर्ता से अलग कैसे है? देखिए, यजमान भी करता है, वो निर्णय लेता है, लेकिन वो दूसरों को भी कर्ता बनने की क्षमता देता है। मतलब वो दूसरों को स्पेस देता है निर्णय लेने का। हाँ, और स्वतंत्रता भी। वो एक तरह से संभावनाओं का पोषण करता है, सिर्फ डेलीगेट नहीं करता, एम्पावर करता है। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? हाँ, एक कहानी है विष्णु, नारद और गरुड़ की। विष्णु दोनों को भेजते हैं पता लगाने कि बाहर क्या शोर हो रहा है। नारद बार बार आते हैं, थोड़ी थोड़ी जानकारी लाते हैं, सवाल पूछते हैं, लेकिन गरुड़, विष्णु ने उन्हें स्वतंत्रता दी थी। हाँ, तो गरुड़ एक ही बार में जाते हैं, पूरी सिचुएशन समझते हैं, क्या क्या हो सकता है सोचते हैं और फिर वापस आते हैं। अच्छा। तो विष्णु ने गरुड़ को सिर्फ टास्क नहीं दिया, उन्हें कर्ता बनने का अवसर दिया। इस वजह से विष्णु यहाँ यजमान है। समझ गई। ये सिर्फ काम करवाना नहीं बल्कि टीम को सक्षम बनाना है। बिल्कुल। और इसमें असफलता को भी सीखने का एक मौका मानने की सोच है। ये बहुत दिलचस्प है। तो इसका मतलब ये हुआ कि निर्णय लेना कोई सीधी सादी गणित की तरह सही या गलत वाली बात नहीं है हमेशा। नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब यही कहती है कि निर्णय अक्सर सब्जेक्टिव होते हैं, व्यक्तिपरक। सब्जेक्टिव और कॉन्टेक्चुअल मतलब प्रासंगिक। हाँ, व्यक्तिपरक यानी देखने वाले के नजरिए पर निर्भर, और प्रासंगिक मतलब उस खास सिचुएशन, उस माहौल पर निर्भर। जैसे विक्रम विताल की कहानियां। विताल जो सवाल पूछता है विक्रम से, हाँ, उनके कोई एक यूनिवर्सल सही जवाब नहीं होते। विक्रम के जवाब उस कहानी, उस समय के समाज, उसकी अपनी समझ, इन सब पर टिके होते हैं। तो फिर सही निर्णय क्या होता है, मतलब कैसे तय करें? देखिए, हर निर्णय का एक परिणाम होता है, कर्म जिसे कहते हैं। हाँ, कर्म। लेकिन वो नतीजा अच्छा है या बुरा, वो फैसला सही था या गलत, या अक्सर बहुत बाद में पता चलता है, या शायद कभी पूरी तरह पता ही नहीं चलता। हाँ, ये भी हो सकता है। जैसे गरुड़ की ही एक और कहानी है। वो दया करके एक गौरैया को यम मतलब शिकारी से बचाने के लिए बहुत दूर ले जाता है। बचाने के लिए? हाँ, इरादा नेक, पर अनजाने में वो उसे ठीक उसी जगह पहुंचा देता है जहां एक अजगर उसका इंतजार कर रहा होता है, जहां उसकी मौत लिखी थी। ओहो, मतलब इरादा और परिणाम बिल्कुल अलग। हाँ, तो फिर जिम्मेदारी का क्या? कौन लेगा जिम्मेदारी? यहीं पर शायद यजमान का रोल आता है। बिल्कुल। यजमान सिर्फ निर्णय लेने या करवाने वाला नहीं है, वो परिणामों की जिम्मेदारी लेता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, सोचे हुए हों या अनसोचे हों। हाँ बिल्कुल। रामायण में राम अपने वनवास को स्वीकार करते हैं, वो किसी को दोष नहीं देते, न कैकेयी को न मंथरा को। हाँ, वो उसे अपनी नियति मानते हैं। जबकि महाभारत में देखें तो पांडव अक्सर अपनी मुश्किलों के लिए दूसरों को, कौरवों को या भाग्य को दोषी ठहराते नजर आते हैं। अच्छा, तो यजमान ब्लेम गेम नहीं खेलता, वो ओनरशिप लेता है। सही। वो स्थिति का स्वामी बनता है, दोषारोपण से ऊपर उठता है। और अगर परिणाम अनअपेक्षित रूप से अच्छे निकले तब क्या? तब उसका श्रेय भी यजमान को ही मिलता है, भले ही उसे पता भी ना हो कि ऐसा कुछ हुआ है। हाँ, राजा इंद्रद्युम्न की कहानी है। उन्हें स्वर्ग में जगह मिली। हाँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी गाय दान की थी। उन गायों के गोबर और मूत्र से एक तालाब बना, जिसका उन्हें पता भी नहीं था। अरे, तो उनके दानकर्ता का काम ने एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू की जिसका पॉजिटिव नतीजा, कर्म, आखिर में उन्हीं के खाते में आया, क्योंकि वो उस पूरी प्रक्रिया के मूल यजमान थे।
वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। मतलब सिर्फ टास्क करने से आगे पूरी प्रक्रिया और उसके अच्छे बुरे नतीजों का मालिक बनना। बिल्कुल। तो अंत में सवाल यही बचता है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या सवाल? कि हम क्या हैं? क्या हम सिर्फ निर्देश मानने वाले कार्यकर्ता हैं, या हम निर्णय लेने वाले कर्ता हैं, या फिर हम उससे भी आगे बढ़कर दूसरों को सक्षम बनाने वाले और नतीजों की पूरी जिम्मेदारी लेने वाले यजमान बन सकते हैं। ये यजमान वाला नजरिया, ये हमारे काम करने के तरीके को, लीड करने के तरीके को, और शायद हमारे जीवन जीने के तरीके को भी कैसे बदल सकता है। हाँ, इस पे सोचना तो बनता है।